नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर फास्ट देख रहे हैं, आपके साथ इश्यू टुनाइट लेकर मैं पंकज रौतेला। देश अपनी 67वीं सालगिरह मनाने के लिए सज रहा है, लेकिन संसद में बहस चल रही है सांप्रदायिकता के जहर पर। 1947 के बोए हुए सियासी बीज आज तक जहर उगल रहे हैं। सियासी पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं और दंगे कराती हैं, लेकिन जब संसद में जहर को कम करने का हल ढूंढने की बारी आती है तो आपस में ही आरोप लगाकर दिलों को तसल्ली दे दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश में यह सांप्रदायिकता का जहर कब खत्म होगा? क्या सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल इस झगड़े का झगड़े फसाद का हल है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने इस प्रोग्राम इश्यू टुनाइट में। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे साथ एक मेरा मजबूत पैनल जुड़ेगा, उनके साथ चर्चा होगी। हमारे देश में जाति और सांप्रदायिकता की जड़ें काफी पुरानी हैं और किसी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की काबिलियत तो मानो हमारे देश के नेताओं को विरासत में मिली है। सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक ऐसा जहर साथ लेकर चला जिसने हम सब एक हैं की बात को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल देश का 67वां स्वतंत्रता दिवस है। तिरंगे में पूरा देश रंगा हुआ है, लेकिन संसद गर्म है सांप्रदायिक हिंसा का हल ढूंढने में, जिसका बीज भी इन्हीं राजनीतिक महत्वाकांक्षी राजनेताओं ने उपजाया है। आजादी मिलने के साथ ही मजहबी आधार पर देश का बंटवारा हुआ और इस बंटवारे के जहर से देश आज भी नहीं उबर पाया है। बंटवारे के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का खून बहा, घर उजड़े, औरतों की इज्जत लुटी और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हुए। मजहब के नाम पर पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और आज भी यही हालात हैं। एक सांप्रदायिक चिंगारी पूरे शहर पूरे राज्य को जला रही है और अफसोस की बात तो ये है कि इन दंगों के आंकड़े भी वही लोग गिना रहे हैं जिनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर उन्हीं पर क्यों आरोप लगते हैं दंगा करवाने के। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक 600 से ज्यादा दंगे होने के आंकड़े दिए और कह दिया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद से दंगों में बढ़ोतरी हुई है। तो जवाब में बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आईने में उनका ही चेहरा दिखाने की कोशिश की। क्या कारण है कि सिर्फ 2-3 महीने में ही इतने घटनाएं क्यों हो रहे हैं? अब तक क्यों नहीं हुए? बहुत से आप लीजिए, जब कभी भी आप तमिलनाडु का लीजिए, कर्नाटक लीजिए, केरला लीजिए और दूसरे जगह